मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बीमारी का इलाज करवाने के लिए लोग अस्पताल जाते हैं ताकि सही दवा इलाज हो सके, लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में दवाएं ही घटिया हो तो क्या करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं का बुरा हाल है। वहां खराब दवाएं सप्लाई की जा रही हैं। 15 दिन में तीसरी बार अमानक दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगी है। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाला ORS पाउडर एक खराब है। कैल्शियम विद विटामिन D3 की टैबलेट भी अमानक पाई गई हैं। बैतूल, देवास और धार में CMHO की लैब टेस्टिंग में फेल हुई हैं दवाएं। प्रदेश के सभी जिलों में इन दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कई जीवन रक्षक इंजेक्शन भी एक सप्ताह पहले अमानक पाए गए थे। 9 अगस्त को कई जीवन रक्षक इंजेक्शन समेत 9 दवाओं के लॉट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन ने सभी जिलों के डीन, CMHO और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र लिखकर इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। तो जैसे बताया, राज्य में 9 दवाओं के बड़े लॉट को प्रतिबंधित कर दिया गया। इन दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन शामिल हैं, जो अब राज्य के किसी भी अस्पताल में उपयोग नहीं हो सकती हैं। और इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, वाकई में ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। मध्य प्रदेश में दवाएं बीमार हैं। हमने इसकी पहली किस्त में दिखाया था कि कैसे ऑपरेशन थिएटर और ICU में जो 9 अहम इंजेक्शन हैं जो गंभीर मरीजों को दिए जाते हैं वो अमानक स्तर की हैं। और इसका खुलासा खुद इंदौर के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन दवाओं के लॉट को प्रतिबंधित कर दिया है। और अब आप समझिए कि जो एक बच्चा बीमार होता है, अगर उसको ORS दिया जाता है वो भी अमानक स्तर का पाया गया है। एक अगर आप जो कैल्शियम और विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हैं वो भी अमानक स्तर के पाए गए हैं। और अब खुद जो सरकारी रिपोर्ट 15 दिन में ये तीसरी ऐसी सरकारी रिपोर्ट है जो कह रही है कि मध्य प्रदेश में दवाएं बीमार चल रही हैं। जो ORS है, उसके बाद कैल्शियम विद विटामिन D3 है, ये दवाएं अमानक पाई गई हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग इससे पहले बता चुके हैं कि कैसे ICU में और जो गंभीर रूप से रोगी हैं उनके उपचार के लिए ज़रूरी दवाएं भी अमानक स्तर पर पाई गई थी। तो खुद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन ने अब और चिट्ठी लिख करके बताया है कि कैल्शियम विद विटामिन D3 और ORS ग्लूकोज पाउडर ये तक अमानक पाया गया है। धार के डॉक्टरों ने उसको पाया और उसके बाद अलग अलग जगहों पर इसको लिखा गया और फिर ये पाया गया कि दवाएं अमानक स्तर की हैं। अब आप सोचिए, जब ये दवाएं जाती हैं तो इनकी कंपनियों से कहा जाता है कि आप NABL सर्टिफाइड लैब से लेकर के आएँ। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी रैंडम जांच करता है। और जो दवाओं के स्टोर कीपर है, जब दवाएं आती हैं उस वक्त भी ये जांच होती है। 3 स्तरों पर जांच के बावजूद इस तरह की अमानक दवाओं का मिलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आप और हम भी कई बार सोचते होंगे कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, दवाएं भी दी जा रही हैं, पर हम ठीक नहीं हो रहे। तो ये इसकी बड़ी वजह है। सोचिए, मध्य प्रदेश में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। और हम खुद नहीं कह रहे, ये खुद मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन कह रही है। लेकिन हमारी तफ्तीश बताती है कि ये गड़बड़ी कोरोना के वक्त के पहले से भी है, कोरोना के वक्त में भी हुई है और अब भी ये सामने आ रही है। और धीरे धीरे करके अलग अलग दवाओं के लॉट प्रतिबंधित हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये अमानक दवाएं आई ही क्यों, कितने मरीज़ों ने इसका इस्तेमाल किया, और जब ICU या ऑपरेशन थिएटर के बाहर इसका इस्तेमाल हुआ तो क्या उससे कुछ मरीज़ों की जान गई है, और क्या कभी ये सच बाहर आएगा। बिल्कुल, कितना गंभीर और चिंताजनक विषय। नकली दवाइयाँ हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में, और खुद सरकार का डेटा ये कह रहा है।